अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल क़लम की हमारी तफसीर चल रही थी। हमने शुरू में देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है क़लम की और जो लिख रहे हैं लिखने वालों की और जो चीज़ लिखी जा रही है उसकी कसम खाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एक भोंडा एतराज़ किया जाता था या तोहमत लगाई जाती थी कि आप नौज़ बिल्लाह मजनून हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तोहमत का जवाब फरमाया। फिर ये भी फरमाया कि जो है अनकरीब सब लोग देख लेंगे कि कौन जो है पागल दीवाना है और कौन रास्ते से भटका हुआ है। उसके बाद जो है वलीद बिन मुगीरा खुसूसन और उमूमन ऐसे लोगों की सिफत बताई है, फ़ला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन कहकर कि आप झुटलाने वालों की इताअत ना कीजिए। तो उसकी सिफ़ात क्या थी कि वो चाहते हैं कि आप ठंडे पड़ें, आप जो है नरम हो जाएं, आप जो है नरमी बढ़ते हैं तो वो भी नरमी बरतेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि जो है कि ज़्यादा क़स्में खाने वाला, जो बेक़दर है, जो ऐबजू है और जो चुगलखोरी करते फिरता है, खैर की चीज़ों से रोकता है, हद से तजावुज़ करने वाला है, बड़ा गुनहगार है, उज्जड़ है, और इन तमाम चीज़ों के बाद ख़ुद बदनाम ज़माना है, और बस उसको अपनी इस बात पर गुरूर इस बात का है कि वो खूब माल वाला और औलाद वाला है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो कहता है कि ये पहले वालों की झूठी कहानियाँ हैं। अनकरीब हम उसकी सूंड पर, उसकी नाक पर ज़ख़म लगाएंगे, निशान लगाएंगे। यहाँ तक की बात तफसील से हो चुकी थी। अब चलें आज की हम बात देखते हैं। तो आज जैसा कि मैंने पिछली सबक में बताया था कि आज बाग़ वालों का वाक़या है, तो पूरा वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 33 आयतों में ज़िक्र फरमाया है। तो मुफस्सिरीन बाज़ कहते हैं कि क्योंकि सूरत तो मक्की है ना, तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो बाग़ वालों का वाक़या है, ये जो आयतें हैं मदनी हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का पर बद्दुआ फरमाई थी हिजरत फरमाने के बाद, उनके जोर जुल्म सितम के बाद, तो मक्के वालों पर कहत आ गया था, यहाँ तक कि जो है वो मुर्दार खाने की नौबत उन पर आ गई थी। और उसके बाद अबू सुफियान ने रिश्तेदारी का, अपने ताल्लुक़ात का वास्ता देकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत की दुआ करने के लिए जब गुजारिश की थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गुजारिश को कबूल कर दुआ फरमाई थी। ये वाक़या उस वक्त का है। तो तर्जुमा करने से पहले वाक़या मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि तर्जुमा करते वक्त जो है आप वाक़े के हिसाब से आयतों को फ़िट कर सकें। तो आयत नंबर 17 से लेकर 33 तक उन बाग़ वालों का वाक़या है। तो अल्लाह रब्बुल मुफस्सिरीन कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, तफ़सीर बग़वी वग़ैरह में और उर्दू तफ़ासीर में ये वाक़या मिलता है कि यमन से के शहर सनआ से 2 फ़रसख़, वो ज़माने में मापने का कुछ था, 6 मील या 6 किलोमीटर कुछ दूरी होती है, तो 2 फ़रसख़ की दूरी पर एक बस्ती थी। वहाँ पर जो है एक रिवायत में आते कि बाज़ नमाजी दीनदार लोगों ने, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम के लोग थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिए जाने के बाद कुछ अरसे के बाद का ये वाक़या था। तो यानी उस ज़माने के ये ईमान वाले थे। उन लोगों ने एक बाग़ लगाया, बाग़ भी था, उसमें कुछ खेती भी होती थी। तो वो लोग ये करते थे कि जिस दिन वो लोग बाग़ के फल तोड़ते थे या खेती काटते थे, तो उस वक्त जो है जो झाड़ से ऑटोमेटिकली जो गिर जाते हैं वो मेवे गरीबों को दे देते थे। कुछ जो है धान जो है गरीबों के ऐसे रख देते थे ताकि जो मिस्कीन होते हैं वो उसको ले जाएं। तो जब भी वो बाग़ के जो है फल काटने का मौका आता, वो टाइम आता, तो लोगों की जो है भीड़ जमा हो जाती कि भाई आज जो है यहाँ से हमको कुछ मेवे मिल जाएंगे, हम खाएंगे पिएंगे, अपने बच्चों को खिला लेंगे, इनको दुआएं देंगे। तो अब जब 2 सिनारियो 2 किस्म से वाक़या है, तो एक तो है कि एक नेक आदमी का वाक़या, तो वो नेक आदमी का इंतकाल हो जाता है। और जिन मुफस्सिरीन ने, बाज़ नमाजी लोगों ने उस बाग़ को लगाया था, जिक्र किया है, वो कहते हैं कि उनमें से एक नेक आदमी का इंतकाल हो जाता है जिसके 3 बेटे होते हैं। तो गोया के उस बाग़ वाले के 3 बेटे थे। तो बाग़ वाले का जब इंतकाल हो गया तो बेटों ने कहा, विरासत उन तीनों में तकसीम होनी थी, बाग़ उन तीनों का था, तो उन्होंने कहा कि भाई वालिद साहब तो जो है बड़े
ओल्ड फैशन आदमी थे, नहीं हमारी फैमिली बड़ी है, हमको ख़र्चा ज़्यादा है, हम कहाँ जो है इन गरीबों वरीबों को दे लेते बैठे, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे कि हम जो है इन मिस्किनों को एक भी पैसा लेने ना दें, यानी एक भी फल लेने ना दें। वालिद साहब का तो जो है अकल थी नहीं कि अपने पैसे जो है इन गरीबों को दे देते थे वगैरह वगैरह। नहीं, इस किस्म के आजकल भी वाक़यात होते हैं। कोई नेक आदमी हो और उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माल और दौलत से नवाजे, तो उनके बेटे जो हैं जो वो मिस्किनों की मदद करते थे वो मदद करना रोक देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाक़े को जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन लोगों ने क्या सोचा कि प्लानिंग की कि कल सुबह सवेरे अलस सबा फजर से पहले मसलन जाकर जो है हम बाग को काट लेंगे, यानी जो नॉर्मल टाइम पे उनके वालिद बाग को काटते थे वो टाइम नहीं, उससे पहले जाकर हम पूरा बाग काट लेंगे और गरीबा जो उनके नॉर्मल टाइम पर आएंगे तो उनको बाग में कुछ मिलेगा नहीं। जब ये तमाम चीज़ें उन लोगों ने प्लानिंग की तो उन लोगों ने इंशा अल्लाह नहीं कहा। हदीस में कुरान में हुक्म है ना सूरह कहफ में कि जब कल आगे किसी चीज़ का इरादा हो तो इंशाअल्लाह कह लो। उन लोगों ने इंशाअल्लाह नहीं कहा और वो लोग जो है वो प्लानिंग करके जो है सो गए। उन तीन में एक बंदा, एक भाई जो है थोड़ा खदरे अच्छा था, यानी थोड़ी अच्छी सिफात थी। उसने कहा कि नक्को भाई जैसा वालिद साहब करते थे वैसे ही करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत देंगे। लेकिन उसने मशवरा तो दिया, लेकिन जब उन भाइयों ने मशवरा कबूल नहीं किया तो ये भी उनके साथ मिलकर उनकी एक्टिविटी में शामिल हो गया। तो रात भर में ये हुआ कि ये लोग जो इस वक्त सो रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अजाब को भेजा, एक गुजरने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा। तो वहाँ पर उनके बाग को जो है आग लग गई, या इतनी गर्म हवा थी कि जिसकी वजह से पूरा बाग जो है उजड़ गया। जैसे टट्टी पर गिरा हुआ होता है, आग लग जाने के बाद जैसा जो है बोसीदा हो जाता है बाग, उस तरीके से बाग उनका हो गया। ये लोग, इनको तो नहीं मालूम, सुबह सवेरे उठे, चलो 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 जल्दी 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 जो है काना फूसी कर कर जो है किसी मिस्किन को मालूम ना हो जाए, गरीब को मालूम ना हो जाए, इस तरीके से प्लानिंग कर कर ये बाग को गए। अब जाकर बाग देखते हैं तो जो बाग की लोकेशन है वहाँ पर पहुँचे गूगल मैप्स लगाकर, तो गूगल मैप्स तो नहीं था वो टाइम पर। वो पोजीशन पर पहुंचकर देख रहे हैं, अरे शायद हम गलत रास्ते पर आ गए, यहाँ तो हमारा बाग नहीं नज़र आ रहा। लेकिन आजू बाजू जो निशानियाँ होती हैं जिस चीज़ से इंसान किसी लोकेशन को पहचानता है, उन निशानियों को देखकर कहे कि नहीं हम गुमराह नहीं हुए, हम रास्ते से भटके नहीं, बल्कि हमको जो है महरूमी हो गई कि ये बाग पूरा जो है हमारी बदनीयती की वजह से जो है राख हो गया। अब जो वो थोड़ा खदरे से अच्छा बंदा था ना, जिसने शुरू में नसीहत की थी लेकिन इनके साथ मिल गया, उसने कहा कि देखो मैं नहीं बोला था कि नक्को करो ये, लेकिन तुम लोगों ने किया, अब भुगतो। चलो जो अल्लाह का अज़ाब नाजिल होना था, अल्लाह की तरफ से जो पकड़ होनी थी हमारे गुनाहों पर, वो तो हो गई। आगे की चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा अकीदा है कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, चलो तस्बीह अल्लाह के बयान करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो उन लोगों ने जो है अपनी तौबा और इस्तिग़फ़ार की। और फिर होता यह है कि आम तौर पर जब ऐसे हालात होते हैं, मसलन पार्टनरशिप में कोई काम हो रहा हो, ठीक है, और लॉस हो जाए, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को मलामत करना शुरू कर दें, तुम्हारा बैड डिसीजन था, तुमने गलत हरकत की, तुमने ये किया, तुमने फलां किया, तुमने अमका किया। तो उसी तरीके से ये लोग भी एक दूसरे को मलामत करने लगे। लेकिन फिर जल्दी से होश आ गया, वालिद नेक थे तो असर तो कुछ होगा, और उन लोगों ने जो है कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तीनों ही सरकशी हद से आगे बढ़ गए थे, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करते हैं, मुमकिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे अच्छा बाग हमको अता कर दे। तो ये बाग वालों का वाक़या है। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ ये लिखा है, अगरचे सनदन ये बात जो है पाए सबूत तक नहीं पहुँचती है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इससे अच्छा बाग नवाजा। और क्योंकि वो ईमान वाले थे, अगर दुनिया में ना भी मिले तो आखिरत में जब तौबा और ताइब हो जाएंगे तो आखिरत का अजर तो इंशाअल्लाह मिलकर रहेगा। तो ये था बाग वालों का वाक़या। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इशारा दिया मक्के वालों को कि तुमको ये बाग वालों का वाक़या मालूम है। देखिए कुरान के पहले मुखातब थे, मैं हमेशा कहता हूँ मक्के वाले। तो अहले अरब में जो कॉमन चीज़ें ज़बान ज़द होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन वाक़यात को, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर कुछ मिसाल देना हो तो जो बातें आपको समझने आने वाली हैं, जो हमारे शहर हैदराबाद से रिलेटेड है, जो हमारे लिए कॉमन चीज़ें, मैं वो मिसाल दूंगा। अगर ये जो रिकॉर्डिंग अगर कोई जो है बाहर के शख्स सुने
और उनको हमारे अतराफ़ के ये वाक़यात मालूम ना हो तो हमारी ज़बानी उनको वाक़या मिल जाएगा। तो असल जो पहले मुखातब होते हैं उनको समझाना असल पहले बुनियादी मकसद होता है। तो मक्के वाले क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाल दिए थे, फिर मदीने जाने के बाद भी लोग कहते हैं कि हुजूर को राहत मिली, नहीं नहीं नहीं, गलत कहते हैं। जिनके सर पर रोज़ाना जंग का साया मंडलाते रहे वो कौन राहत में रहेगा। ग़ज़वे बदर हो गई, ग़ज़वे बदर से पहले कितने के सरिया हो गए, उसके बाद ग़ज़वे उहुद है, हर साल एक जंग है। तो क्या ऐसा शख्स सुकून में थोड़ी रह सकता है। वहाँ और आजमाइशें हुई, लेकिन उन पर साबित कदमी के बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह एक ऐसी जमात अता की थी जो आपके साथ साबित कदम रहती थी। तो यहाँ मक्के वालों को बताया है, इन्ना बलौनाहुम, बेशक हमने मक्के वालों को आजमाया, कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, जैसा कि हमने बाग वालों को आजमाया था। ये जो क़ैद मक्के वालों पर आया, मैंने जो शुरू में कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं बेशक हमने मक्के वालों को आजमाया जैसा कि हमने बाग वालों को आजमाया था। तशबीह हो गई। इज़ अक़समू, जब उन लोगों ने कसम खाई, किन लोगों ने, बाग वालों ने। जन्नत का तर्जुमा जन्नत नहीं कर देना, पूरा मसला बिगड़ जाएगा। मैंने कहा ना कि एक तालिब इल्म ने या तालिबा ने पेपर में लिखा था कि वो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला की जो मिशकात में हदीस है कि अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उन्हें बुला भेजा था। तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला गए थे, 3 मरतबा सलाम किया, सलाम करने पर जवाब नहीं मिला तो रुख़्सतों के इस्तिज़ान के जो बाब है, तो किसी ने अबू मूसा को जो है मूसा समझ लिया, तर्जुमे में गलती की। तो मूसा कौन हो सकते हैं, कॉलेज का एग्ज़ाम जैसा लिखना था वैसे ही मदरसे का लिखे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम कर दिया, इधर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला करके पूरा तर्जुमा भी गड़बड़। अब उसकी तशरीह भी जो है उसी एतबार से गड़बड़ जैसा कॉलेज के एग्ज़ामों में आमतौर पर किया जाता है। तो यहाँ पर जन्नत से अगर जन्नत मुराद ले लेंगे तो फिर पूरा तर्जुमा गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, बेशक हमने उनको आजमाया जैसा कि हमने अहले बाग वालों को आजमाया था। इज़ अक़समू, जब उन लोगों ने कसम खाई, ला यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, मुस्बिहीन सुबह सवेरे, हम ज़रूर भी ज़रूर, हा ज़मीर लौट रही है जन्नत की तरफ, हम ज़रूर भी ज़रूर अपने बाग को काट लेंगे सुबह सवेरे। यानी वो वालिद का इंतकाल हो गया उसके बाद का वाक़या है, ठीक है। वला यस्तस्नून, और उन लोगों ने इंशा अल्लाह नहीं कहा। असल में इस्तस्ना यस्तस्ना, इस्तस्ना के माने आते हैं इस्तिस्ना करना, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने यहाँ पर इंशा अल्लाह तर्जुमा किया है। बाद मुफस्सिरीन ने इस्तिस्ना के लुग़वी मायने की रियायत करते हुए ये बात कही कि उन लोगों ने उन मिस्कीनों का हिस्से का इस्तिस्ना नहीं किया, यानी पूरा का पूरा हम समेट लेंगे। तो वला यस्तस्नून, और उन लोगों ने इंशाअल्लाह नहीं किया, नहीं कहा, प्लानिंग कर ली, सो गए। फ़तौफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून, फिर उन पर जो है आपके परवरदिगार की तरफ से एक फिरने वाला फिरा, यानी आपके परवरदिगार की तरफ से उन पर एक अजाब नाजिल हुआ। वहुम नाइमून, अलैहा ज़मीर लौट रही है बाग की तरफ, फ़तौफ़ अलैहा, तो बाग पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, उनके तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक फिरने वाला यानी एक अजाब नमूदार हुआ। वहुम नाइमून, इस हाल में कि वो सो रहे थे, वाओ हालिया है। फ़अस्बहत कस्सरीम, तो बाग ने सुबह की, कस्सरीम कटे हुए हालत में, सरीम राख, काली राख होती है ना, उसको भी कहा जाता है। तो सुबह में जो है बाग की क्या हालत हो गई थी, तशबीह दे रहे, जो है काली राख जैसी होती है ना वैसी। तो सुबह में बाग टट्टियों पर पड़ा था, ये भी तर्जुमा करते हैं। फतनादौ मुस्बिहीन, यहाँ तक हो गया वाक़या, ठीक है ना, यहाँ कॉमा लगा लें आप। यहाँ पर स्टोरी हो गई बाग की, ये लोग तो सो गए थे, अब इनके पास आ जाएं। स्टोरी का रुख चेंज हो रहा है आयत नंबर 20 के बाद। फतनादौ मुस्बिहीन, ये तो जो है अपने घर में एसी में सो रहे थे। फतनादौ मुस्बिहीन, इनको खबर भी नहीं क्या हुआ। तो फतनादौ मुस्बिहीन, तो उन लोगों ने सुबह सवेरे एक दूसरे को आवाज़ दी, निदा लगाने से है। अनिग़दू अला हर्सिकुम, चलो चलो सुबह सुबह कहाँ चलो, अला हर्सिकुम, तुम्हारी खेती पर। इसीलिए मुफस्सिरीन कहते हैं कि हर्सुन यहाँ खेती आई और शुरू में अस्हाबुल जन्ना बाग वाले कहा गया।
तो मुमकिन है उनके बागों में ऐसी ज़मीन भी थी जहाँ पर खेती होती थी। लेकिन क्योंकि बाज़ लोग होते हैं जिनके ज़्यादा बाग होते हैं, तो वो बाग वाले इस तरीक़े के नाम से मशहूर हो जाते हैं, और खेती हो सकता है कि कम थी, इसलिए यहाँ पर अला हर्सिकुम से मालूम हो रहा है क्योंकि खेती भी थी। सॉरी, अनियगदू अला हर्सिकुम, आवाज़ किस लिए दी? चलो सुबह सवेरे अपने खेत पर। इन कुंतुम सौरिमीन, अगर तुम खेत को काटने वाले हो। एक दूसरे को उठा देना, चल भाई अबू बकर, चल बकर, चलो जाएंगे। फन तलकू, तो वो तमाम के तमाम तीनों निकले। वहुम यतखाफतून, फिर यतखाफतून इस हाल में कि वो चुपके गुफ्तगू कर रहे थे, काना फूसी कर रहे थे। अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, चुपके क्या बात हो रही थी? देखो हरगिज़ 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 ना दाखिल हो तुम पर आज कोई मिस्कीन। यदखुलन्नहा नून ताकीद सकीला, ऊपर भी लयसरिमुन्नहा आयत नंबर 17 में नून ताकीद सकीला, यहाँ पर नहीं के साथ है, वहाँ पर नॉर्मल है। अल्लाह यदखुलन्नहा, आज कोई भी दाखिल ना हो उस बाग पर, अलैकुम तुम पर, मिस्कीन, यानी उस बाग में कोई मिस्किन आज ना आए कि उसको खाने को कुछ मिल जाए। वगदौ, तो ऊपर तो गुफ्तगू हुई थी यहाँ पर अनिगदू कि चलो खेत पर। अब यहाँ बता रहे हैं कि वगदौ अला हर दिन कादिरीन, और वो लोग सुबह सवेरे निकले अला हर दिन कादिरीन, ये समझते हुए ब्रैकेट में कि वो लोग मिस्कीनों को रोकने पर कादिर है। हमारे पास कहते हैं ना हैदराबाद में, नीयत में ख़तरा झोली में फतरा, नहीं, उसकी मिसाल ये कुरान के बोल देना, सूरह कलम के जो है पहले रुकू में बिल्कुल मिसाल मौजूद है। नीयत में ख़तरा होगा, झोली में फतरा। इन्नमल आमालु बिन्नियात। वगदौ अला हर दिन कादिरीन, और वो सुबह सवेरे निकले अला हर दिन, रोकने पर, कादिरीन कादिर हैं, यानी वो लोग सुबह सवेरे निकले ये समझते हुए कि हम मिस्कीनों को रोकने पर कादिर हैं। फलम्मा रअौहा, पहुंच गए। रात में तो यहाँ हो गया ना, ताफ़ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमुन। फलम्मा रअौहा, जब उन लोगों ने अपने बाग को देखा, क़ालू, उन लोगों ने कहा, इन्ना लज़ाल्लून, बेशक हम रास्ता भटक गए। नहीं, हम हमारे बाग की तरफ नहीं है, शायद हम रास्ता अंधेरी की वजह से भूल गए। बल नहनु महरूमून, फिर आजू बाजू देखा कि अरे भाई बचपन से आ रहे हैं। बल नहनु महरूमून, गुमराह नहीं हुए, बल्कि हम क्या हैं? महरूम हैं। क़ाल औसतुहुम, उनके दरमियानी वाले ने कहा, उनमें से जो खदरे बेहतर था, उनमें से जो थोड़ा ठीक ठाक था, जो शुरू में मशवरा दिया था, उसने कहा, अलम अकुल लकुम, काम होने के बाद लड़ाई के घूंसा याद आया। अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? लौला तुसब्बिहून, यानी यहाँ कौमा लग गया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था बोलने का मतलब। लौला तुसब्बिहून, तुम लोग अल्लाह की पाकी क्यों बयान नहीं करते? यानी क़ाल औसतुहुम अलम अकुल लकुम, यहाँ तक बात हो गई, सेमीकोलन लगा दीजिए। मैं बोला था ना, नको करो, ऐसा बोलते ना, इशारा कर देते, देखिए तो वो समझ जाना पूरा। फिर उसके बाद अब प्रेजेंट के लिए बोल रहा है, लौला तुसब्बिहून, तुम अल्लाह की पाकी क्यों बयान नहीं करते? गलती हो गई भाई, अब तो अल्लाह की पाकी बयान करो। क़ालू, उन लोगों ने कहा, सुबहान रब्बिना, पाक है हमारे रब की ज़ात, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम जुल्म करने वालों में से हैं, या बेशक हम जुल्म करने वाले हैं। ये तो हो गई। फिर साथ में क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर जो है लगाते, नहीं ना मेरी गलती ने तेरी। फ़अक़बला बअज़ुहुम अला बअज़िन, तो वो लोग एक दूसरे की तरफ रुख किए। यतलावमून, मलामत करते हुए, यानी तो वो लोग एक दूसरे को मलामत करने लगे, नहीं तेरी गलती थी, तेरे को जब बात मालूम थी तो बताने के बाद तुम क्यों शामिल हो गए, तुम तो रुक जाना था। उसने कहा, मैं तो बता दिया था, तुम लोग नहीं माने तो मैं मेरा हिस्सा क्यों छोड़ूं? बात समझ में? इस तरीके के एक दूसरे पर मलामत कर रहे थे। तो अल्लाह की तरफ से ये दूसरा अज़ाब था। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में लिखा है कि लोगों को जब कभी नुकसान हो जाता है या किसी चीज़ में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो जब वो एक तो अज़ाब है कि उनको वो नुकसान हुआ, दूसरा एक अज़ाब अल्लाह की तरफ से ये हो जाता है कि वो एक दूसरे को मलामत करते हैं, रूट कॉज की तरफ नहीं जाते, क्या हमसे गलती क्या हुई। तो खैर इन लोगों ने जो है थोड़ी मलामत कर ली, फिर अकल ठिकाने आई। क़ालू, उन लोगों ने कहा, या वैलना, ऐ काश, हाय हमारी ख़राबी, हाय हमारी हलाकत,
इन्ना कुन्ना तौगीन, बेशक हम सब के सब तौगीन तगा सरकशी करने वाले हैं, यानी हमने सब मिलकर सरकशी की। असा रब्बुना अन युब्दिलना खैरम मिन्हा। देखो तौबा क्या होती है, असल नदामत होती है। इंसान को अपने किए पर नदामत हो जाए, असल तौबा यही है। खाली कल्ले पीट लेना, सीने पीट लेना, ये तौबा नहीं होती। असल तौबा ये है कि इंसान को अपने किए पर मलामत हो जाए कि भाई मेरे से ये जो हरकत हुई है ये अखलाकन दुरुस्त नहीं है, ये मैंने गलत हरकत की। होता क्या है, हमसे जब गलती होती है तो हम डिफेंड करते हैं ताकि लोग हमें गलत ना समझें। तो हम कह देते हैं नहीं नहीं मैंने इसलिए किया था, नहीं नहीं मैं ये समझ कर किया था, नहीं मैंने ऐसा किया था। यानी हमसे जो गलती हुई है उस पर सोने पे सुहागा ये कि हम उसको मान नहीं रहे। तो तौबा का फर्स्ट स्टेप होता है कि अपनी गलती को मानना और उस गलती पर नदामत होना। जो अपनी गलती को नहीं मानेगा वो मर जाएगा, तौबा नहीं करेगा। तो इन लोगों ने तो जो है शैतान के भटकावे में आ गए थे, गलत प्लानिंग की थी, लेकिन बाद में आने के बाद इनको नदामत हो गई। कौलू, उन लोगों ने कहा, या वैलना, हाय हमारी हलाकत, इन्ना कुन्ना तौगीन, बेशक हम सरकश हैं। हम तमाम के तमाम क्या हैं, सरकश हैं। असा रब्बुना अन युब्दिलना खैरम मिन्हा, उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमें इससे बेहतर अता करेगा, चाहे दुनिया में हो या आखिरत में हो। इन्ना इला रब्बिना रागिबून, बेशक हम हमारे परवरदिगार की तरफ रग़बत रखते हैं, रुजू करते हैं। तौबा हो गई, नदामत हो गई, तौबा हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब मुशरिकीन को कह रहे हैं, यानी इस वाक़े को नकल कर दिया, अब बता रहे हैं कज़ालिकल अज़ाब, इसी तरह अज़ाब होता है। यानी अल्लाह की जो पकड़ आती है ना, इसी तरह आती है। नहीं सेकंडों में क्या कर दिया, मक्के वालों को पकड़ कर दी, खैस साली ला दी। वल अज़ाबुल आखिरती अकबर, वल अज़ाबुल आखिरती अकबर, ये तो दुनिया का था, लेकिन जो आखिरत का अजाब होगा इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा, इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। लौ कानू यअलमून, अगर वो लोग इल्म रखते हैं, समझ रखते हैं, फहम रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सूरतुल कलम का पहला रुकू मुकम्मल हुआ। आज की बात को हम यहीं पर रोकेंगे। तो यहाँ पर हमको समझने की, हमको इस वाक़े से सबक ये मिलता है कि जो नेकी के काम हमारे एंसेस्टर्स शुरू कर गए थे, हमारे आबा और अजदाद शुरू करके गए थे, तो अच्छी औलाद का ये तरीक़ेकार नहीं होता, नेक औलाद का ये तरीक़ेकार नहीं होता कि उनके उन कामों को बंद कर दें, उनके उन कामों को बंद कर दें, ये नहीं होता। नहीं, खैर का काम जो चल रहा है, कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको जारी रखा जाए, नीयतों को ख़राब ना किया जाए। और दूसरी चीज़, जब हम देखें कि कहीं पर गलत बात का मशवरा हो रहा हो और हम उन्हें अच्छी बात का मशवरा दें, तो उसके बाद अगर वो लोग ना माने तो उनके अंदर हम शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। बहुत से मौक़े में ये बात होती है कि हम मशवरा तो दे देते हैं, लेकिन फिर दोस्त सहबाब हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ मिलकर उसी गैर शरई काम में मुलव्विस हो जाते हैं। शादियों में जो है गैर शरई काम हो रहे हैं, हमने मशवरा दिया नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। बाजा है, बैंड बाजा है, गाने हैं, ये हैं, पटाखे हैं, पूरे गैर शरई काम हो रहे हैं। हमने कहा कि नहीं जाना चाहिए, फिर हम खुद चले गए साथ में, तो उस बात का क्या असर होगा। तो यहाँ पर जो वो खदरे बेहतर आदमी था वो तो चला गया, तो उसका भी तो नुकसान हुआ ना, बाग में जो उसका हिस्सा था वो भी जल गया। फिर तीसरी चीज़ जो मिलती है कि जब हमसे कोई गलती सरजद हो जाए, उसके बाद ज़मीर की आवाज़ आ जाए कि भाई हमने गलत किया, या कुछ ऐसे चीज़ें हमको दिख जाएं जिससे महसूस हो कि गलत हमने किया है, तो उस वक्त अल्लाह की तरफ रुजू हो, अपनी गलती का इकरार हो, तौबा हो, नदामत हो, अल्लाह की पाकी बयान किया जाए, ना कि एक दूसरे पर ब्लेम डाला जाए। कि एक अजाब के बाद दूसरा अजाब यह है कि हम अपनी गलतियों का इकरार करने के बजाय हम एक दूसरे पर ब्लेम गेम जिसे कहते हैं वो खेलें, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। अभी तो आप नुकसान में एक मुब्तला हैं, एक दूसरा आखिरत का नुकसान भी हो जाए। फिर सबसे आखिर में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बयान फरमाई
कि इसी तरह अज़ाब होता है, आखिरत का अज़ाब तो इससे ज़्यादा सख्त होगा। तो हमको हर जगह जो फ़िक्र करनी है दुनियावी चीज़ों के साथ साथ, दुनियावी नुकसान, दुनियावी खसारा तो थोड़ी देर का है, हमको आखिरत की फ़िक्र करनी है कि हम कैसे उस अज़ाब से नजात पालें। आज इतना ही, इंशाअल्लाह बक़िया अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।